नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस कंप्यूटर कोचिंग में। दोस्तों, यह हिंदी टाइपिंग की मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें हम हिंदी टाइपिंग बिल्कुल शुरू से सिखाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो हमने हिंदी टाइपिंग के बेसिक से एडवांस तक स्टेप एंड प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, उनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो 15 से 20 दिनों में हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 प्लस वर्ड पर मिनट आने लगेगी। वैसे हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग की तुलना में थोड़ी कठिन है, लेकिन कठिन और आसान हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिसको हम कठिन मान लेते हैं वह कठिन लगने लगती है, और जिसको हम आसान मान लेते हैं वह आसान लगने लगती है। तो हिंदी टाइपिंग सीखते समय बस आपको यह याद रखना है कि बस जब हम हिंदी टाइपिंग करेंगे तो हमको सारी हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड लेआउट को याद करना होगा। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों बिल्कुल फ्री है। हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड को समझना होगा। जी कीबोर्ड को समझना होगा कि इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड में काफ़ी सारे इंग्लिश के की दिए हैं, सभी ये की है इंग्लिश के दिए, लेकिन हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड में कोई भी हिंदी का अक्षर या वर्ड नहीं लिखा हुआ होता है। ये हमको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब हम क्या हिंदी की टाइपिंग कर पाएंगे। जैसे कि हमने इंग्लिश की टाइपिंग के स्टेप बताए थे, तो उसमें सारे क्या है हिंदी इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन अब हम आपको हिंदी की जो हम तरीका बताएंगे, स्टेप बताएंगे, उसमें आपको हिंदी का एक भी वर्ड लिखा नहीं हुआ होगा। तो आपको सिंपल इनको याद करना, वो कैसे करना, कुछ हमने उसके स्टेप बनाए हुए और प्रैक्टिस सेट बनाए हुए, सिंपल आपको उन्हीं को फॉलो करना, तभी आप याद कर पाएंगे और हिंदी की टाइपिंग आपकी अच्छी आने लगेगी। तो सिंपल आपको जो स्टेप हमने बताया उन्हीं को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको 30 से 20 दिन आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, सिंपल आपको उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए हम कीबोर्ड को समझ लेते हैं। इससे पहले जैसे कि हमने आपको पहले भी कीबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं जब इंग्लिश टाइपिंग पढ़ाई थी, चलिए हम फिर भी एक बार आपको इंग्लिश कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि एक हार्डवेयर के तौर पर एक क्या कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस के तौर पर एक कीबोर्ड है। ठीक है, इस कीबोर्ड में टोटल 104 की होती है। कितनी है? 104 की होती है। मार्केट में कई कंपनियों के अलग अलग कीबोर्ड आते हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनी के थे, अलग अलग डिजाइन में आते हैं, तो किसी में 104, 105, 106 बटन भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो QWERTY कीबोर्ड होता है ना, QWERTY, उसमें 104 बटन ही होते हैं। सिंपल आपको इतना याद रखना है। अब जैसे कि हमने इसको कुछ बताया था, अलग अलग भागों में बांटते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अब आपको हिंदी टाइपिंग करने के लिए इस मेन कीबोर्ड पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल क्या है जी, मैन कीबोर्ड दिया, सिंपल इसी पर आपको ध्यान देना जी। मैन कीबोर्ड, इसमें आपको पूरी हिंदी की टाइपिंग कवर करवाएंगे हम। तो जैसे कि इसमें कुछ रो दिए हुए इस तरह के, आपको इनको मैं समझा देता हूँ। जैसे इसको हम बोलते हैं होम रो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? होम रो कहते हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर रो कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं लोअर रो, और सबसे ऊपर वाले इसको हम टॉप रो बोलते हैं। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। तो जैसे कि आप कुछ लोग होते हैं जो हिंदी की टाइपिंग करने के लिए आपको कुछ हाथ रखने का स्टेप कुछ अलग बताते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा, जो मैं यूज करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उससे आपकी हिंदी की टाइपिंग जल्दी आने लगी। जैसे कुछ लोग होंगे कि हिंदी की टाइपिंग करने के लिए आपको हाथ यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, कि ये आपका एक लेफ्ट हाथ है एक राइट, तो लेफ्ट हाथ आपको एस से स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एस से करेंगे, फिर डी से करेंगे, फिर एफ और फिर जी, और यहाँ पे एच और जे को छोड़ देंगे। इसके बाद के से करेंगे, एल सेमीकोलन और इनवर्टेड कॉमा। तो सिंपल आपको हाथ कहाँ पे रखना बताएंगे? एस, डी, एफ और जे, जी पर। ठीक है, इसके बाद दो छोड़ देंगे बटन, के, एल, सेमीकोलन और सिंगल कोट। ठीक, यहाँ पे रखना बताएंगे, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आपके ऊपर मर्जी, आप इस स्टेप से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, जो मैं स्टेप बताऊंगा सिंपल उसके अनुसार फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि जो हमने स्टेप आपको हाथ रखने का तरीका इंग्लिश टाइपिंग में बताया था, मैं चाहता हूं कि आप उसी स्टेप को फॉलो करिए, ताकि आपको उसी स्टेप से क्या हिंदी की टाइपिंग भी आसान तरीके से आ जाए। तो जैसे कि हमने आपको इंग्लिश टाइपिंग में हाथ रखने का तरीका बताया था, आपको देखो ए से स्टार्ट किया था, ठीक, ए एस डी एफ स्टार्ट किया था। ठीक, और इसके बाद हमने जी एच को छोड़ा था, इसके बाद हमने जे के एल और सेमीकोलन, ये स्टेप बताया था हमने क्या है इंग्लिश की टाइपिंग करने के लिए। सिंपल हम यही स्टेप बताएंगे आपको, हाथ रखने का तरीका है जो हिंदी टाइपिंग में। तो आपको हाथ कहाँ रखना? ए एस डी एफ। ठीक, और दो छोड़ देना आपको बटन, जी और एच को। इसके बाद आपको जे के एल सेमीकोलन, यहाँ पे आप हाथ रखना,
फिर 2 अंगूठे आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपको 2 अंगूठे स्पेस बटन पे रखना है। तो चलिए आज हम आपको होम ब्रो के कुछ स्टेप है वो आपको बताएंगे। तो सिंपल आपको क्या करते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमने नोट्स बना के रखा है आपको वो एक बार शो करा देते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर हम आ गए हैं और एक ये हमने कुछ स्टेप बनाए हुए। आपको क्या है, हिंदी टाइपिंग करने के लिए इसमें आपको क्या है, शिफ्ट और बिना शिफ्ट दोनों को साथ में याद करना पड़ेगा, तभी आपकी हिंदी में काफ़ी वर्ड होते हैं वो याद कर पाएंगे। जैसे हम होम ब्रो की प्रैक्टिस में कुछ स्टेप बताएंगे, ठीक है। और ये फॉन्ट कौन सा रहेगा, अपना कुर्ती देव रहेगा। 010 फॉन्ट में हम आपको टाइपिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं है और इसको कैसे इंस्टॉल करना है तो हम इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस फॉन्ट को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए देखो पहला स्टेप क्या होता है, आपको बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको अभी स्टेप बता देते हैं, ये आपका पहला स्टेप रहेगा, ये सेकंड स्टेप रहेगा, ये थर्ड स्टेप रहेगा। जैसे ही आपके ये 3 स्टेप हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपको इन्हीं स्टेप को क्या करना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। जो हम बटन आपको 3 स्टेप में बताएंगे, सिंपल आप इन्हीं 3 स्टेप को क्या करना है, शिफ्ट के साथ इन्हीं बटन को यूज करना है, जो मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। स्टेप 4 में आपको ये वाला स्टेप टाइप करना, स्टेप 5 में ये करना और स्टेप 6 में ये टाइप करना, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको सिंपल स्टेप 1 है, स्टेप 1 आपको क्या करना है, एक पेज टाइप करना है एमएस वर्ड में। स्टेप 2 को भी आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में एक पेज टाइप करना है। स्टेप 3 को भी क्या करना है, एक पेज टाइप करना, जो मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ भी आपको एक एक पेज टाइप करना। तो मान के चलो आपको कितने 6 पेज टाइप करना पड़ेंगे एमएस वर्ड में, तब आपके क्या होंगे, होम ब्रो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको होम ब्रो कैसे याद करना, चलिए मैं आपको दूसरी भी फाइल बता देता हूँ। जैसे कि ये आपके पास क्या कुर्ती देव का एक फॉन्ट रहेगा, ये लेआउट भी हम आपको दे देंगे। कहाँ पर मिल जाएगा आपको ये लेआउट, आपको लेआउट मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सअप चैनल पर मैं इसको दे दूँगा, तो ये आपको पूरा लेआउट मिल जाएगा कुर्ती देव का, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको पहले कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर, ठीक है। इसके बाद में आपको जो होम ब्रो के स्टेप है वो आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको ये स्टेप दिया, देखो कैप लॉक वाली अभी मैं होम ब्रो जब कंप्लीट कराऊंगा तो इसमें देखो आपको ये वाला स्टेप सिंपल कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको ये वर्ड टाइप करना है, ठीक है। ये आपको स्टेप जो हमने 3 स्टेप बताए थे, 3 स्टेप से मिलकर ही आपका ये पैराग्राफ बनेगा। फिर स्टेप 2 हमने जिस शिफ्ट के साथ बताया था, इसमें आपको ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला पैराग्राफ बनेगा। जब ये आप दोनों टाइप कर लेंगे, इसके बाद आपको ये स्टेप 3 को टाइप करना है, तो ये क्या होम ब्रो के ही मिलकर वर्ड बने। तो चलिए अब आपको एमएस वर्ड में हम लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या स्टेप टाइप करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको होम ब्रो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं होम ब्रो में क्या प्रैक्टिस करना है। तो इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज करने के बाद इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और अब चलता हूँ कहाँ, टास्क बार में। यहाँ पे आपको सर्च करना है एमएस वर्ड, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एमएस वर्ड सर्च कर लें। तो जी एमएस वर्ड रहा मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो एमएस वर्ड इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या सेटिंग करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप होम टैब में आएंगे, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा, तो इन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल होगा तभी यहाँ पर फॉन्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुर्ती देव सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कुर्ती देव, इसको मैं बैक कर लेता हूँ और करता हूँ। तो कुर्ती देव 010 इस तरह का लिख कर आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए पहले इसको, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, तब आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपको इंटर दबाना, तो ये क्या है, यहाँ पे कुर्ती देव 010 आ जाएगा। अब इसकी आपको साइज बढ़ा लेना, जैसे 11 दिया यहाँ पे साइज, तो यहाँ पे आप जाएंगे इसकी साइज को 24 कर लेना या 26 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी बढ़ जाएगी। अब मैं इस पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है जूम वाले पैनल पे, यहाँ पे जूम इन पैनल प्लस पे क्लिक करना, तो जूम हो जाएगा, ठीक। इस तरह का जूम कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपको जो पहला स्टेप हमने बताया था वो कैसे टाइप करना है, तो चलिए हम आपको कीबोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब हमने आपको हाथ रखने का तरीका यहाँ पे बताया था, ठीक है, ASDF, ठीक। इसके बाद हमने बताया था JKL सेमीकोलन, यहाँ तक बताया था, ठीक। अब जैसे आप टाइप करेंगे, क्या करना है आपको, इस उंगली से पहले प्रेस करना है। क्या इससे प्रेस करेंगे तो एक अंग की मात्रा बनेगी, क्या बनेगी, एक अंग की मात्रा बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, अंग की मात्रा बनेगी। इसके बाद आपको एक स्पेस देना है, ठीक। चलिए मैं एक बार और स्पेस देता हूँ, ठीक। स्पेस देना तो अंग की मात्रा बनेगी। अब आपको इस वाले से प्रेस करना, क्या बनेगी, एक आई की मात्रा बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब आपको ये देना है, डी प्रेस करेंगे तो का बनेगा पूरा, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, एफ प्रेस करेंगे तो छोटी ई की मात्रा बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब स्पेस देना है आपको, ठीक है। अब आपको जब इस साइड से प्रेस करेंगे ना, सेमीकोलन बटन को प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, या एक बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से बनाना है सा बनेगा, ठीक। इसके बाद आपको बड़े या की मात्रा बनेगा और इससे बनेगा रा बनेगा।
सिंपल आपको ये 4 वर्ड इसके और 4 वर्ड इसके, मतलब 8 वर्ड याद करना है। सिंपल आपको इसी को टाइप करना है, कितने, एक पेज करना है। कैसे टाइप करना है, तो आपको पेज यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेज हो जाएगा। अभी एक पेज आपको सिंपल टाइप करना है इसी स्टेप का, तो ये स्टेप आपका पहला हो जाएगा। तो पहला स्टेप होम रो का हो जाएगा। सिंपल आपको इसी को टाइप करना है जब तक एक पेज कंप्लीट ना हो जाए, और ये आपको प्रयास करना है, याद रहे, ठीक। ए से क्या बनेगा, अंक की मात्रा, एस से क्या बनेगी, आई की मात्रा बनेगी, और डी से का बनेगा, और एफ से छोटी ई की मात्रा बनेगी, ठीक है। इसी तरह सेमी कोलन से या एक बनेगा, ठीक, और एल से बनेगा सा बनेगा, और के से बनेगा बड़े या की मात्रा, और जे से बनेगा रा बनेगा। जी हमको इतना याद रखना। अब आपको एंटर बटन दबाना, ठीक। एंटर दबाएंगे तो दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे स्टेप आपको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको इंग्लिश में बताया था दूसरा स्टेप, तो आपको ए प्रेस करना, तो अंक की मात्रा बनेगी, ठीक है, आई की मात्रा, का बनेगा, छोटी ए की मात्रा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, या बनेगा, सा बनेगा, बड़े या की मात्रा, रा बनेगा, ठीक। अब आपको हमने बताया था इंग्लिश टाइपिंग में जी एच को प्रेस करना, तो इससे आप जी प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, हा हर बनेगा, ठीक है। और ए एच प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई की मात्रा बनेगी। तो जी आपको दूसरा स्टेप सिंपल आपको इसके क्या करना है, एक पेज टाइप करना दूसरे स्टेप की। तो चलिए अब हमको तीसरा स्टेप भी बता देते, तीसरा स्टेप क्या करना है। तो आप इसको प्रेस करेंगे क्या बनेगा, अंक की मात्रा बनेगी, इससे प्रेस करेंगे आई की मात्रा बनेगी, का बनेगा, छोटी की मात्रा बनेगी, ठीक। इसके बाद आप सेमी कोलन प्रेस करेंगे, या बनेगा, और सा बनेगा, ठीक, और बड़े या की मात्रा बनेगी, और रा बनेगा। इसके बाद जी को प्रेस करेंगे और एच प्रेस करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस उंगली से 2 बटन प्रेस करना है, इस वाली से, ठीक है। इससे आप प्रेस करोगे क्या बनेगा, आधा सा बनेगा, ठीक है, षटकोण वाला आधा सा बनेगा। और इसको प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। जब आपके ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे स्टेप एक साथ टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, जैसे कि अंक की मात्रा बनेगी, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पे देखो अंक की मात्रा बनेगी, ए की मात्रा बनेगी, का बनेगा, और यहाँ पे छोटी की मात्रा बनेगी। अब यहाँ पे जी बनाओगे तो एच बनेगा, इससे क्या करोगे, एच से बड़ी की मात्रा बनेगी, जे प्रेस करोगे रा बनेगा, ए प्रेस करोगे बड़े या की मात्रा सा बनेगा, और यहाँ से ए या बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जिस षटकोण वाला सा, और इससे क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल आपको क्या करना है, ये वाला पूरी लाइन को एक बार टाइप करना है बिना शिफ्ट के साथ, होम रो के, ठीक है। तो आप इनको टाइप करेंगे क्या है, बिना शिफ्ट के साथ, तो ये क्या होम रो की प्रैक्टिस बन जाएगी। जो आपको सिंपल हमने अभी बताया था आपको क्या टाइप करना है। चलिए मैं इस पे आ जाता हूँ। तो ये वाला आपका पूरा टाइप हो जाएगा पैराग्राफ। तो सिंपल आपको इसी की स्टेप 1 की प्रैक्टिस करना है अच्छी। जब इसकी अच्छी हमने स्टेप बिना शिफ्ट वाले कंप्लीट करवा दिए 3 स्टेप। तो चलिए आज हम आपको शिफ्ट के साथ तीनों स्टेप कंप्लीट कराते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या टाइप करना है वो हम आपको और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने कीबोर्ड में आपको हाथ रखना पहले वीडियो में बता दिया कैसे हाथ रखना है। चलिए देखो आपको ए से स्टार्ट करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड हाथ ए एस डी एफ। इसके बाद आपको 2 बटन को छोड़ देना जी एच को। इसके बाद आपको जे के एल सेमीकोलन यहाँ पे आपको रखना, 2 अंगूठे आपको स्पेस बटन पे रखना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, आपको क्या किया था कि बिना शिफ्ट के साथ किया था, आज आपको करना है शिफ्ट के साथ। जैसे कि आपको पहला स्टेप क्या टाइप करना है, इस साइड का आपको इस उंगली से क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है। इस उंगली से क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है। जैसे आप इससे शिफ्ट बटन दबाएंगे तो अब आपको इससे प्रेस करना क्या बनेगा, एक पूर्ण विराम बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। स्पेस देना। अब आपको देखो इस बटन को प्रेस करना और इसको प्रेस करना, तो क्या आई की मात्रा बनेगी, ए आई की मात्रा बनेगी, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, डी को प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, आधा का बनेगा। और इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो आधा था बनेगा। तो जी इतने आपको याद रखना है। अब ये स्टेप आपको क्या करना है, इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना है, ठीक है। अब इस उंगली से इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना, इससे इस साइड का शिफ्ट बटन दबाएंगे और सेमी कोलन बटन दबाएंगे तो क्या बनेगा, रू बनेगा। जैसा रुपया लिखते हैं रूप लिखना है आपको, तो इस तरह रू बनेगा। अगर आप देखो इससे एल दबाएंगे तो क्या बनेगा, आधा सा बनेगा, ठीक। और इसके बाद आप के प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, ज्ञानी बनेगा, ठीक है। और इसके बाद शिफ्ट के साथ आप जे प्रेस करेंगे तो श्रा बनेगा। तो ये आपका पहला स्टेप है। इसका आपका एक पेज कंप्लीट टाइप करना है, ठीक। क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। जैसे कि हमने आपको पहले स्टेप में बताया था बिना शिफ्ट के साथ, आज आपको बता रहे हैं शिफ्ट के साथ। अब इसके बाद इंटर प्रेस करना है। अब आपको दूसरा स्टेप क्या टाइप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप शिफ्ट के साथ इसको बटन दबाएंगे, पूर्ण विराम बनेगा, आई की मात्रा बनेगी, ठीक, आधा का बनेगा और आधा था बनेगा, ठीक है इससे। और इसके बाद आप क्या बनेगा, रू बनेगा, रूप वाला, ठीक। इसके बाद आधा सा बनेगा, देखो बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तब बनेगा, आधा सा बनेगा, ज्ञानी बनेगा, श्रा बनेगा, ठीक। अब इसके बाद आपको जी प्रेस करना है। देखो इस साइड का जी प्रेस करना, तो इस साइड का शिफ्ट बटन प्रेस करना है, क्या बनेगा, ठा बनेगा, ठीक। इस साइड का शिफ्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, आधा भा बनेगा। तो जी आपके क्या दूसरा स्टेप हो गया। जब आपका पहला स्टेप एक पेज कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद दूसरे स्टेप का आपका एक पेज टाइप करना है एमएस वर्ड में। अब चलिए तीसरा स्टेप क्या होता है, तो इंटर बटन दबाता हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना तीसरा स्टेप। शिफ्ट के साथ आपको क्या करना, पूर्ण विराम बनेगा, ठीक है। एस प्रेस करेंगे, आई की मात्रा बनेगी, आधा का बनेगा, आधा था बनेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, रू बनेगा, आधा सा बनेगा और ज्ञा बनेगा और श्रा बनेगा, ठीक है। इसके बाद जी प्रेस करेंगे तो ठा बनेगा और जे भा प्रेस करेंगे तो आधा भा बनेगा, ये अच्छा, ठीक है।
अब आपको क्या करना, इस सेट का शिफ्ट बटन दबाना और ए बटन दबाना, तो इस षटकोण वाला सिटी वाला सा बनेगा। ठीक, इससे क्या बनेगा, विद्या वाला धा बनेगा। तो ये आपके स्टेप हो जाएंगे। क्या 3 स्टेप है, प्रैक्टिस करना वो आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए मैंने स्टेप बना, जैसे कि आपको स्टेप 1 में हमने आपको बता दिया था कि होम रो है। ठीक है, होम रो में हमने आपको ये बता दिया था, जैसे ए प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, बिना शिफ्ट के साथ अंग की मात्रा बनेगा, बिना शिफ्ट के साथ करेंगे तो आई की मात्रा बनेगी, और डी प्रेस करेंगे तो का बनेगा, एफ प्रेस करेंगे छोटी की मात्रा बनेगी, जी प्रेस करेंगे तो हा बनेगा, और यहाँ पे एच प्रेस करेंगे तो बड़ी की मात्रा बनेगी, जे प्रेस करेंगे आर बनेगा, के प्रेस करेंगे बढ़िया की मात्रा बनेगी, और आई प्रेस एल प्रेस करेंगे तो सा बनेगा, और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो एग बनेगा, और सिंगल कोट प्रेस करेंगे तो सा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको ये बिना शिफ्ट के आपको पहला स्टेप कंप्लीट करना है। तो अब आपको शिफ्ट के साथ ये वाला पूरा पैराग्राफ टाइप करना है। ये पैराग्राफ टाइप हो जाए एक पेज का, इसके बाद आपको क्या करना है, जब दोनों टाइप हो जाए एक एक पेज, इसके बाद आपको ये वाला पैराग्राफ पूरा टाइप करना है। तो ये क्या, होम रो से मिलकर ही सारे वर्ड बने, ये होम रो ना, होम रो से मिलकर सारे वर्ड बने, जैसे कहे का, सर, हर, कर, किसी, शेर, शीश, शायद। तो ये आपको पूरा टाइप करना है। इसके जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी क्या हिंदी की टाइपिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपका होम रो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का हमने आपको बताया शिफ्ट वाले और बिना शिफ्ट वाले कैसे स्टेप को टाइप करना। तो ये सारे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है ना, जो 20 से 25 दिन स्टेप बताऊंगा मैं आपको, इनको अगर आप कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं और सीख लेते हैं स्टेप, तो आपकी हिंदी की टाइपिंग में आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा भरोसा है। कीबोर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो कीबोर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड पर आने के बाद हमने जैसे होम रो के स्टेप सारे कंप्लीट करवा दिए, तो आज हम बात करते हैं अपर रो की। आज हम आपको बताते हैं अपर रो के बारे में, आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अपर रो के बारे में, 6 स्टेप के बारे में। तो स्टेप 1 में कैसे आपको टाइप करना है, और स्टेप 2 को कैसे टाइप करना है, स्टेप 3 को कैसे टाइप करना है। जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएं, शिफ्ट वाले भी और बिना शिफ्ट वाले, तो इसके बाद आपको कौन से प्रैक्टिस सेट लगाना, तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे लेकर चलते हैं, देखो कुर्ती देव 010 है। अगर आप ये चाहते हैं कीबोर्ड का लेआउट, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपर रो में भी करना, अपर रो में जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा बिना शिफ्ट वाले, तो आपको ये वाला पैराग्राफ टाइप करना है पूरा। ठीक है, इसके बाद आपको शिफ्ट वाला कंप्लीट हो जाए तो आपको ये वाला पैराग्राफ टाइप करना है। जब आपके दोनों पैराग्राफ टाइप हो जाए तो इसके बाद आपको, अब आपको कीबोर्ड पर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड पर बढ़ने के बाद आपको जो है एक लेफ्ट हाथ होगा, एक राइट हाथ होगा। ठीक है, तो सिंपल आपको दोनों यहाँ पे एफ और जी पे रखना है, इस उंगली को पहली वाली इसको, और इस हाथ की इस उंगली को। तो इसके बाद आपको बारी बारी से रख लेना। ठीक है, जैसे आप इसको रख लेंगे इस तरह का, तो आपका क्या होम रो में ही रखना है आपको। तो चलिए आज हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि अपर रो की कैसे टाइपिंग करना है, आपको कौन कौन से स्टेप याद रखना है। तो जैसे कि आपको हाथ यहाँ पे रख लेना, दोनों अंगूठे को यहाँ पे रख लेना शिफ्ट, ठीक है, स्पेस बटन पर। तो अब आपको देखो इस वाली उंगली से आपको क्या करना है, इससे आपको क्यू प्रेस करना है, इससे क्या करना है, क्यू प्रेस करना है, इस वाली उंगली से क्या करना है, क्यू प्रेस करना है। जैसे आप क्यू प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, छोटा ऊ की मात्रा बनेगी। क्या, ठीक है, क्या बनेगा, छोटा ऊ की मात्रा बनेगी। चलिए मैं यहाँ पे एक बार देखो, क्यू प्रेस करना, छोटा ऊ की मात्रा बनेगी। अब डब्ल्यू प्रेस करेंगे इस उंगली से, क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। ठीक है, क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। और ई प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, माँ बनेगा। ठीक है, माँ मछली का बनेगा। ठीक है, और आर प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, ता बनेगा। ठीक है, तो ये आपको लेफ्ट हैंड के हाथ से 4 उंगली प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपको राइट हैंड के हाथ की इस साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस साइड से पी प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 चम्मच बनेगा। ठीक है, और ओ प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, वावन का बनेगा। ठीक है, आई प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, पा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, आई प्रेस करूँगा तो क्या बनेगा, पा बनेगा। ठीक है, और यू प्रेस करूँगा तो क्या बनेगा, ना बनेगा। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाता है इस तरह का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट कर लेना है। तो जब आपके पहले स्टेप हो जाए कंप्लीट, तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता दूँ, इसके करीब आपको एक पेज टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पेज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, एमएस वर्ड में यहाँ पे पेज शो होते हैं, पेज अभी बंद है, तो आप करीब इसको एक पेज टाइप कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका एक पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप टाइप करना है। तो एक दिन में आपको एक ही स्टेप टाइप करना है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ दूसरा स्टेप। तो चलिए मैं इसके लिए एंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, तो आपको देखो इससे क्यू प्रेस करना तो छोटा ओ की मात्रा बनेगी, डब्ल्यू प्रेस करना तो बड़ा ओ की मात्रा प्रेस करेगी, ई प्रेस करोगे तो माँ मछली बनेगा, आर प्रेस करोगे ता बनेगा। ठीक है, पी प्रेस करोगे तो चा बनेगा, और ओ प्रेस करोगे तो वा बनेगा, और आई प्रेस करोगे तो पा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पा बनेगा। ठीक, और यू प्रेस करोगे तो ना बनेगा। अब जैसे हमने आपको हिंदी टाइपिंग में बताया था, अपर रो में कौन से स्टेप बताया था। ठीक है, तो इसके बाद हमने जैसे टी वाई को प्रेस करना बताया था, सेम इसी में भी आपको अप्लाई करना है। जैसे टी प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, जाज का बनेगा, और वाई प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, ला बनेगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। तो आपको इसका भी एक पेज कंप्लीट टाइप करना है। जब आपका एक पेज टाइप हो जाए तो इसके बाद भी आपको तीसरे स्टेप पर जाना है। तो जैसे कि आपका ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि पहला स्टेप और दूसरा, तो चलिए फिर आपको तीसरे स्टेप पर जाना है। तो तीसरा स्टेप क्या होता है वो भी मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको इससे प्रेस करना, छोटा ओ की मात्रा बनेगी क्यू से। ठीक है,
स्पेस और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो बड़ा की मात्रा बनेगी, और ई प्रेस करेंगे तो माँ मच्छी बनेगा, और ता प्रेस करेंगे तो चा बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, चा, देखो इस साइड से पी प्रेस करोगे तो चा बनेगा, ओ प्रेस करोगे तो ओ प्रेस करोगे तो वा बनेगा। ठीक है, और आई प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, पा बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, पा बनेगा। ठीक, और यू प्रेस करोगे तो ना बनेगा, और टी प्रेस करोगे तो जा बनेगा, और यू प्रेस करोगे, वाई प्रेस करोगे तो ला बनेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो जाए, अब इस उंगली से आपको क्या करना है, यहाँ तक पी तक कंप्लीट हो गया तो ओपन बॉक्स ब्रैकेट ओपन बॉक्स ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे ना तो क्या बनेगा, आधा खा बनेगा, और इसके बाद क्लोज बॉक्स ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे तो क्या बनेगा, कॉमा बनेगा। जी आपको तीनों स्टेप कंप्लीट करना है जी, कि आप बिना शिफ्ट वाले हैं, तो आपको जब तक ये तीनों स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। जैसे आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं इसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट वाले याद रखना है। जैसे कि आपको क्या है, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे अपर के वर्ड बिना शिफ्ट वाले। अब आपको शिफ्ट वाले कैसे याद रखना, चलिए मैं वो बता देता हूँ आपको। तो शिफ्ट वाले याद रखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जी, आपके कंप्लीट हो जाते तो यहाँ पे जाना है आपको, तो यहाँ पे देख पाना कि स्टेप 1 जी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट वाले यहाँ पे मैं स्टेप बताता हूँ कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है, कैसे करना है। ठीक है, जब शिफ्ट वाले कंप्लीट हो जाए दोनों तो आपको इसके बाद ये स्टेप 3 को प्रैक्टिस करना है इन वर्ड की। अब आपको क्या टाइप करना है, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे इस साइड का क्यू प्रेस करना तो इस साइड का आपको शिफ्ट बटन दबाना, तो इस साइड से क्या बनेगा, फाफल बनेगा, क्यू से क्या बनेगा, फाफल बनेगा। ठीक है, और डब्ल्यू प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ क्या बनेगा, आधी चांद बिंदी बनेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना। और ई प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो क्या बनेगा, आधा माँ बनेगा, क्या बनेगा, आधा माँ बनेगा। तो शिफ्ट के साथ आर प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, आधा ता बनेगा। तो जी आपको याद रखना है इतनी। अब आपको जैसे इस साइड के प्रेस करना बटन तो इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना, इस साइड के बटन प्रेस करना तो इस साइड की शिफ्ट बटन प्रेस करना। जैसे इस साइड का शिफ्ट बटन दबा के रखता हूँ, पी प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, आधा चा बनेगा। तो जी आपको याद रखना है। अब शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, आधा वा बनेगा। ठीक है, और आई प्रेस करोगे तो आधा पा बनेगा। ठीक है, और यू प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, आधा ना बनेगा। तो जी आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी इसकी भी प्रैक्टिस एक पेज करना है। फिर इसके बाद आपको सेकंड स्टेप पर जाना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, तो आपको इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना, क्यू प्रेस करना तो फाफल बनेगा। ठीक है, और डब्ल्यू प्रेस करोगे तो चांद बिंदी बनेगी, ई प्रेस करोगे तो माँ बनेगा। ठीक है, आर प्रेस करोगे ता बनेगा, और इस साइड पी प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, आधा चा बनेगा, ओ प्रेस करोगे तो आधा वा बनेगा, और चलिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, और आई प्रेस करोगे तो आधा पा बनेगा, यू प्रेस करोगे तो ना बनेगा। अब आपको जैसे हमने टी वाई को प्रेस करना बताया, तो जैसे टी प्रेस करना तो इस साइड का शिफ्ट बटन आधा जा बनेगा टी से, और इससे आधा ला बनेगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आपको क्या करना, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेना। जब आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए एक पेज की, तब आपको तीसरे स्टेप पर जाना। तो तीसरा स्टेप क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना, क्यू प्रेस करना तो फाफल बनेगा। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो चांद बिंदी बनेगी, ई प्रेस करोगे आधा माँ बनेगा, आर प्रेस करोगे ता बनेगा। ठीक है, इसके बाद पी प्रेस करोगे तो चा बनेगा। ठीक, ओ प्रेस करोगे वा बनेगा आधा। ठीक, और पी प्रेस आई प्रेस करोगे तो आधा पा बनेगा। ठीक, यू प्रेस करोगे आधा ना बनेगा, और टी प्रेस करोगे आधा जा बनेगा, वाई प्रेस करोगे आधा ला बनेगा। अब आपको इस उंगली से क्या करना है, ओपन बॉक्स और क्लोज बॉक्स ब्रैकेट को प्रेस करना है। तो इस साइड का शिफ्ट बटन दबाओगे, इस साइड से करोगे तो आधा छा छतरी का बनेगा। ठीक है, और इससे बनेगा द्वा। ठीक, जी आपको तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेना है। जब आपके शिफ्ट वाले भी और बिना शिफ्ट वाले तीन 6 स्टेप कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद जो हमने पैराग्राफ आपको टाइप करने के लिए दिया था वो टाइप करना है। तो आई होप आपने इस वीडियो में को सीखा और सही जानकारी। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं लोअर रो में आपको कैसे टाइप करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो आपको 6 स्टेप होंगे, आपको एक एक पेज 6 स्टेप टाइप करना है MS वर्ड में। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो जाएंगे आपको बिना शिफ्ट के साथ, और ये 4 5 6 स्टेप हो जाएंगे ये शिफ्ट वाले। जब आप दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्या टाइप करना, कौन सा प्रैक्टिस टाइप करना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ लोअर रो में। जब आपका स्टेप कंप्लीट बन हो जाएगा, ठीक है, जो बिना स्टेप शिफ्ट वाले, और इसके बाद जो शिफ्ट वाले आपके जो कंप्लीट हो जाएंगे दोनों स्टेप, तो आपको ये वाला पैराग्राफ टाइप करना है। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी क्या होगी, लोअर रो के वर्ड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई फ्री वर्जन का टाइपिंग सॉफ्टवेयर मिल जाए तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो चलिए अब हम आपको MS वर्ड में प्रैक्टिस करके कीबोर्ड पर आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या क्या करना है, चलिए मैं वो आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड। ठीक है, तो हमने जैसे आपको होम रो कंप्लीट करवा दिया, अपर रो कंप्लीट करवा दिया, आज हम करवाएंगे बॉटम रो या लोअर रो को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो हाथ रखने का स्टेप हमने आपको बता दिया, सिंपल आपको यहीं पे हाथ रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड F से स्टार्ट करना DSA तक,
और राइट हैंड हाथ है JKL सेमीकोलन तक आपको रहना है, ठीक है। इसके बाद 2 स्पेस पे आपको दोनों अंगूठे रखना है, ठीक है। तो आपको क्या टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे इस उंगली से आपको क्या टाइप करना है, अब आपको इस वाली उंगली से क्या टाइप करना है, इससे जैसे आप जेड प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, प्रकार वाला प्रा बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप एक्स प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, गा गमला बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप सी प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, बा बकड़ी बनेगी, ठीक है। इसके बाद भी प्रेस करेंगे तो आ बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इस वाले राइट हैंड हाथ से आपको क्या करना है, डॉट प्रेस करेंगे ना तो क्या बनेगा, आधा अणा बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे तो एडी बनेगा, ठीक। इसके एम प्रेस करेंगे तो छोटा ऊ बनेगा, और एन प्रेस करेंगे तो दा बनेगा। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है लोअर ओ का, ठीक है। तो इसकी आपकी प्रैक्टिस करना, करीब आपको 1 पेज टाइप करना है इसी की। जब आपका 1 पेज कंप्लीट टाइप हो जाए MS वर्ड का, इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप पर जाना है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको। तो दूसरा स्टेप आपको देखो यहाँ पे जाना है, प्राकार वाला प्रा बनाना, ठीक है। गा बन जाएगा, ठीक है। सी से बा बनेगा, और बी से आ बन जाएगा, और डॉट से अणा बनेगा, ठीक है। और कॉमा से ए बनेगा, एम से उ बनेगा, और एन से दा बनेगा। अब जैसे कि हमने आपको होम रो में अपर रो में बताया था, इसमें GH को प्रेस किया था, अपर रो में TY को, लेकिन लोअर रो में क्या है, ओनली एक ही वर्ड बचा है, ओनली बी वर्ड बचा है। तो अब आपको जिस भी उंगली से पास में पड़े, प्रैक्टिस हो सके अच्छी, उस उंगली से प्रेस करना है। जैसे कि मैं बी इससे प्रेस करता हूँ, तो आप इससे प्रेस करूँगा तो क्या बनेगा, छोटी ई बनेगी। तो जी आपको दूसरा स्टेप याद रखना है, ठीक है। जब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाए आपको, तो आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ना है। चलिए तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको इसको प्रेस करना है। जेड को क्या बनेगा, प्रकार वाला प्रा बनेगा, गा बनेगा, ठीक है, बा बनेगा, और आ बन जाएगा, ठीक। इसके बाद अणा बनेगा, और एडी बनेगा, ऊ बनेगा, और दा बनेगा, और इसके बाद ई बनेगा। अब आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में इस वाली उंगली से क्या करना है, इसको प्रेस करना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इसको आपको फॉरवर्ड स्लेश पे आपको क्लिक करना है, तो क्या बनेगा, आधा धा बनेगा। जब ये आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं, तो आपको इसके बाद क्या करना है, शिफ्ट वाले प्रैक्टिस करना है। शिफ्ट वाले कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जस्ट। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, ये अभी आपके ये वाले कंप्लीट हो जाता है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतना स्टेप। अब आपको स्टेप 2 में शिफ्ट के साथ ये वाला स्टेप कंप्लीट करना है, पैराग्राफ। चलिए मैं आपको ये कैसे टाइप करना है वो बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आपका कंप्लीट हो गया, अब ये वाला आपका कंप्लीट हो गया 3 स्टेप। अब आपको शिफ्ट की के साथ ये वाले 3 स्टेप कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे जेड प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो क्या करेंगे, देखो एक बन जाएगा, जैसे वर्ग लिखते हैं आप, रिकॉर्ड बन जाएगी ऊपर वर्ग, ठीक। जैसे आपने वर्ग लिखना, वर्ग में क्या थी, रिकॉर्ड। जैसे पूर्व लिखना, पूर्व में रिकॉर्ड होती है ऊपर, तो इस तरह बन जाएगा। अब आप इससे एक्स प्रेस करेंगे तो आधा गा बनेगा, बा सी आधा बा बनेगा सी से, ठीक है। और भी प्रेस करेंगे तो टाट टमाटर का बनेगा, ठीक है। तो ये आपके याद रखना। अब इस साइड से प्रेस करना है आपको शिफ्ट के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पर डॉट प्रेस करेंगे तो ये वाला डॉट, तो क्या बनेगा, इसमें झा झंडा का बनेगा, ठीक है। और कॉमा प्रेस करेंगे तो ढक्कन का बनेगा। एम प्रेस करेंगे तो डाडलिया का बनेगा। एन प्रेस करेंगे छाछत्री का बनेगा, ठीक। तो ये स्टेप 1 होता है आपका शिफ्ट के साथ। तो ये आपको 1 पेज इसकी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मैं आपका दूसरा स्टेप बताता हूँ। जैसे आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड बनेगी, जैसे पूर्व वाला। इसके बाद आधा गा बनेगा, इसके बाद आधा बा, और इससे टमाटर बनेगा, ठीक। इससे झा झंडा बनेगा, इससे ढक्कन बनेगा, इससे डाडलिया, और इससे छाछ। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया था आपको। अब इससे क्या, बी प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो टाट टमाटर बनेगा, ठीक है, ठाट ठठेरा बन जाएगा। तो जी आपको याद रखना है। जब आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, तब आपके तीसरे स्टेप पर जाना। तो चलिए मैं तीसरा स्टेप भी आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जाना है, शिफ्ट के साथ यहाँ पर रिकॉर्ड बन जाएगी, ठीक है, गा बन जाएगा आधा, और आधा बा बन जाएगा, और टाट टमाटर बन जाएगा। इससे प्रेस करेंगे झा झंडा बनेगा, और इससे प्रेस करेंगे ढक्कन बनेगा, डाडमरू का बनेगा, छत्ता का बनेगा, और ठाटेगा। अब इससे आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लेश शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड स्लेश प्रेस करेंगे तो आधा घा घड़ी का बन जाएगा। जब जी आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं, इसके बाद ही आपको क्या करना है, मिक्स वर्ड टाइप करना है। वो मिक्स वर्ड कौन कौन से थे वो हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। चलिए एक बार और बता देते हैं। जैसे कि आपको दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं लोअर रो के, जो शिफ्ट वाले हैं, बिना शिफ्ट वाले, और जी शिफ्ट के साथ है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद आपको जे वाला टाइप करना है, पैराग्राफ जो हमने दिया। अगर आप PDF चाहते हैं तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बट मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक शेयर कमेंट तो बिल्कुल करिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले थे हिंदी टाइपिंग का रूल्स 4 है जी, ठीक है। आप टॉप रो में बताने वाले, स्टेप 1 में क्या टाइप करना है, स्टेप 2 में आपको क्या टाइप करना है, और इसके बाद आपको कौन से वर्ड प्रैक्टिस करना है वो हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको MS वर्ड कीबोर्ड पर लेकर चलते हैं, आपको क्या प्रेस करना है वो आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे कि आपको कीबोर्ड में हमने हाथ रखने का आपको स्टेप बता दिया था कि आपको होम रो में ही हाथ रखना है, एक ऐप से स्टार्ट करना और जैसे, और इसके बाद बारी बारी से रख लेना, ठीक है। तो चलिए आज हमने जैसे होम रो को कंप्लीट करवा दिया,
अपर रो को कंप्लीट करवा दिया और लोअर रो को कंप्लीट करवा दिया। चलिए आज हम आपको बताने वाले टॉप रो के बारे में, ठीक है। तो आपको हाथ यहाँ पे रखना है, ठीक। जैसे ही आप हाथ यहाँ पे रखेंगे, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड हाथ है ना, इसको आपको यहाँ से ले जाना, ठीक है, टॉप रो पे। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो क्या 1 बनेगा, ठीक है। अगर इससे प्रेस करोगे तो 2 बनेगा, इसको प्रेस करोगे 3 बनेगा, इससे प्रेस करोगे 4 बनेगा, स्पेस देना है आपको, ठीक है। इसको प्रेस करोगे क्या बनेगा, 0 बनेगा, इसको प्रेस करोगे क्या बनेगा, 9 बनेगा, इसको प्रेस करोगे 8 बनेगा, इसको प्रेस करोगे 7 बनेगा, ठीक। तो ये आपको पहला स्टेप याद रखना। चलिए आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, तो दूसरा स्टेप भी आपको क्या करना है, इसको प्रेस करोगे 1 बनेगा, इससे करोगे 2 बनेगा, इसको करोगे 3 बनेगा, इसको 4, और इसके बाद आपको स्पेस देना है, इससे करोगे 0 बनेगा, इसको 8 9 ठीक 8 और इसको 7 प्रेस करोगे। अब आपको क्या करना है, इससे करोगे 5 और इससे करना है 6। तो जी आपको स्टेप 2 याद रखना। चलिए आपको तीसरा स्टेप क्या याद रखना, तीसरा स्टेप हम वो आपको बता देते हैं। तीसरा स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बटन को प्रेस करना, ठीक है, जो टिल्डे बटन है ना, इसको पहले वाले बटन को प्रेस करना, तो एक कृपा वाला क्रा बनेगा। क्या बनेगा, जो कृपा में क्रा होता है वो बनेगा। इसके बाद आपको स्पेस देना है, इसके बाद आपको 1 प्रेस करना, 2 प्रेस करना, 3 प्रेस करना, 4 प्रेस करना, स्पेस देना। इससे आपको 0 प्रेस करना, 9 प्रेस करना, 8 प्रेस करना और 7 प्रेस करना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 प्रेस करना और 6 प्रेस करना। ये इतना स्टेप होने के बाद आपको क्या करना है, इस वाली उंगली से क्या करना है, यहाँ से जाना, ठीक है। अगर माइनस वाले बटन को प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, एक डॉट बनेगा, ठीक है, डॉट बन जाएगा। इसके बाद आप प्लस वाले चिन्ह को प्रेस करोगे तरा बनेगा। जी आपको स्टेप तीनों याद रखना है। तो ये 3 स्टेप कौन से हो जाएंगे, बिना शिफ्ट वाले हो जाएंगे। तो जी आपके स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक एक पेज टाइप करना तीनों के, ताकि आपकी उंगलियों को प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये आपको तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपको शिफ्ट वाले कैसे टाइप करना है, चलिए मैं वो बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इससे पहले सबसे पहले इनको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। इनको क्या करता हूँ, मैं बैक कर लेता हूँ। जी आपके स्टेप कंप्लीट हो जाए, इनको क्या करता हूँ, मैंने बैक कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट में कौन कौन से बटन प्रेस करना है, कैसे करना है, सैम्पल आपको यही स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इसी बटन को शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा तो क्या बनेगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनेगा, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो जी आपको याद रखना। अगर मैं इसको 2 प्रेस करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो इसको शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करूँगा तो एक आपको ये बन जाएगा, क्या इसको बोलते हैं हम, फॉरवर्ड स्लेश। तो आपको जी याद रखना, फॉरवर्ड स्लेश बनाना हो तो किससे बनेगा, 2 से बनेगा। अब जैसे आप हैच प्रेस करेंगे ना 3, तो क्या बनेगा, एक रू बनेगा। जैसे कि आपको रूप लिखना होता है ना, तो रूप इससे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब 4 प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। जब भी आपको हिंदी टाइपिंग में प्लस की जरूरत पड़ती है तो आपको क्या करना, 4 प्रेस करना तो प्लस बन जाएगा। जैसे कि मैंने 0 प्रेस किया, 2 बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप 9 प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, अर्धविराम बनेगा, ठीक है, अर्धविराम। 8 प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बनेगा। और इसके बाद आप 8 प्रेस करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। 7 प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, एक डैश बनेगा। तो जी आपको चारों स्टेप याद रखना है। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना और याद रखना किससे कौन सा वर्ड बनता है, ठीक है। अब चलिए हम आपको सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको बताया, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, विषमयादि बोधक चिन्ह बनेगा। 2 प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, एक आपको बैक स्लैश बन जाएगा, ठीक है। 3 प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, रूप वाला रू बनेगा। 4 प्रेस करोगे प्लस बन जाएगा। इससे आप 0 प्रेस करोगे 2 बनेगा, ठीक है। 9 प्रेस करोगे तो एक अर्धविराम बनेगा। 9 प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, अर्धविराम बनेगा, ठीक है। और 8 प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, 8 या शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बनेगा। अगर 7 प्रेस करोगे तो आपको इसमें बनेगा डैश, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना, 5 प्रेस करना तो क्या बनेगा, इसमें रेशियो बनेगा या अनुपात बोलते हैं। 6 प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, एक इसमें इन्वर्टेड कोमा बनेगा, ठीक है। 6 प्रेस करोगे तो क्या एक इन्वर्टेड कोमा बनेगा, ठीक है। तो ये आपके एक है ओपन कोट, एक इन्वर्टेड कोमा, जी आपको दोनों याद रखना है। तो चलिए आपको तीसरा स्टेप क्या है, वो आपको कौन सा टाइप करना है। तो चलिए आपको तीसरा स्टेप कैसे टाइप करना है वो बता देता हूँ। आपको शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करना है तो क्या बनेगा, हलंत बनेगा, ठीक है। हलंत बनने के बाद आपको क्या करना है, इसको प्रेस करोगे तो क्या विषमयादि बोधक चिन्ह बनेगा। इसको करोगे बैक स्लैश बनेगा। इसको करोगे रुपया वाला रू बनेगा। इसको करोगे प्लस बनेगा, ठीक है। इसको करोगे 2 बनेगा, ठीक। 9 प्रेस करोगे बस अर्धविराम बनेगा, सिंगल कोड बनेगा। 7 को डैश बनेगा। इसके बाद आपको क्या करना, 5 प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करोगे तो इसमें आपको अनुपात वाला चिन्ह बन जाएगा। और 6 प्रेस करोगे तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्लस को उंगली को ले जाना लास्ट वाली, माइनस को प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ तो ऋषि वाला रेशा बनेगा, ठीक है। और इसके बाद आप प्लस वाला चिन्ह क्लिक करोगे ना तो क्या बनेगा, एक डॉट बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो जब आपके ये शिफ्ट वाले और बिना शिफ्ट वाले कंप्लीट हो जाएं तो आपको क्या करना है, शिफ्ट वाले तीनों स्टेप कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद क्या टाइप करना है। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। जैसे कि आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको ये वाला पैराग्राफ टाइप करना है।
स्टेप 3 लिखा, आपको सिंपल इसको क्या करना है, टाइप करना है। जैसे कि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, मिक्स वर्ड करना है। इसके अलावा भी हिंदी टाइपिंग में कुछ कोड होते हैं, चलिए मैं कोड बता देता हूँ आपको कैसे याद रखना हो, कहाँ पर मिलेंगे ये कोड। तो चलिए मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ कोड होते हैं हिंदी टाइपिंग, जैसे अल्ट के साथ 143 प्रेस करेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। अल्ट के साथ 171 प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें आपको बन जाएगा क्लोज राउंड ब्रैकेट बनेगा। अल्ट के साथ 172 प्रेस करेंगे तो ओपन राउंड ब्रैकेट बनेगा। तो ये कोड आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको स्पेशल वर्ड होते हैं, इनको याद रखने के लिए क्या है, आपको कोड प्रेस करना होगा तभी बनेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोड था 143, अल्ट के साथ 143 करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अल्ट बटन दबा के रखता हूँ कीबोर्ड में, क्या करूँगा 143 प्रेस करूँगा तो क्या बड़ा ऊ बन जाएगा इस तरह। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे कोड याद रखना और जब टाइप करना हो हिंदी टाइपिंग में तो इस तरह हम क्या स्पेशल वर्ड बना सकते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, सही जानकारी मिली है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर आप हिंदी टाइपिंग बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमने इसके भी स्टेप सारे कंप्लीट करवा दिया, पूरी कंप्लीट हो गई है हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग भी तो आप उसको भी देख सकते हैं। और हमने बेसिक कंप्यूटर भी कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के माध्यम से भी, तो आप उनको भी देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। MS पेंट भी कंप्लीट हो गया, एक्सेल भी कंप्लीट हो गया, तो आप इन सारी वीडियो को देख सकते हो और बेसिक कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हो। अगर दोस्तों आपको कंप्यूटर के बारे में जीरो भी जानकारी है तो मैं आपको हीरो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।